A very good morning to everyone. The editorial that we have got today for discussion is all about FIFA World Cup 2022. If you are interested in football, you must have gone through different matches, but the final match was very much interesting to watch. And today we shall have a brief introduction of FIFA. FIFA came into existence in the year 1904, yani 1904, and the headquarters of FIFA is Giuria. Pronunciation may be different. Giuria in Switzerland. When we talk about the chairperson of FIFA right now is Gianni Infantino. Gianni Infantino is the chairperson of FIFA. These are the important things that you must keep in your mind. फीफा वर्ल्ड कप स्टार्टेड इन 1930, यानी पहली बार अगर फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो कब इसकी शुरुआत हुई थी? 1930 में। ये सब जानकारी जो आपको याद रखनी है। फीफा वर्ल्ड कप अगर 2022 की बात करें तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 20 नवंबर, यानी 20 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई और 18 दिसंबर तक ये चली थी। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप जो कि 1900 फीफा की स्थापना 1904 में हुई। ज्यूरिया इसका हेडक्वार्टर है। ज्यूरिया इज इन स्विट्जरलैंड। उसके बाद अगर बात करें तो 1930 में वर्ल्ड कप पहला खेला गया था फीफा के तहत, और जियानी इन्फर्टिनो इनके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो एक कहानी थी फीफा वर्ल्ड कप। एडिशनल जानकारी आपको भेज दी गई है टेलीग्राम पे, आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। तो एडिटोरियल में है डेस्टिनीज मैन। ये बात किसके बारे में हो रही है? डेस्टिनी कहने का मतलब होता है भाग्य। डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य होता है, यानी तकदीर को लिखने वाला अगर कोई आदमी है तो वह है लियोन मेसी। बात हो रही है लियोन मेसी जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, और एक इनको डेस्टिनीज मैन कहा इसलिए गया क्योंकि उन्होंने अर्जेंटीना की डेस्टिनी डिसाइड कर दी, उसके भाग्य को डिसाइड कर दिया। अर्जेंटीना कई सालों से संघर्ष कर रहा था, कई जो ट्रॉफीज़ को जीतता आया था, लेकिन वर्ल्ड कप जीतने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, और 36 सालों के बाद ये दिन देखने को मिला है, और किसकी वजह से? लियोन मेसी की वजह से। तो कहा गया ऑन लियोन मेसी स्क्रिप्टिंग अर्जेंटीना टू फीफा वर्ल्ड कप विन। इस एडिटोरियल में बात होगी लियोन मेसी की, जिन्होंने अर्जेंटीना की फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जीत की पटकथा लिखी। स्क्रिप्टिंग का मतलब पटकथा लिखना, यानी जो कहानी बनाई, या फिर कह लें पूरा का पूरा श्रेय किनको दिया जाना चाहिए? लियोन मेसी को, क्योंकि एक कैप्टन भी हैं। मेसी लिव्ड अप टू हिज ओन स्क्रिप्ट। जो मेसी हैं वो अपनी पटकथा के अनुरूप चलते रहे। पटकथा मतलब जो उन्होंने डिसाइड किया था कि कैसे कैसे करना है, उसके अनुसार चलते रहे। एंड डिलीवर्ड द वर्ल्ड कप टू अर्जेंटीना। और वर्ल्ड कप किसको डिलीवर किया? अर्जेंटीना को। यानी वो अपनी बनाए हुए स्क्रिप्ट पे चलते रहे, अपनी पटकथा के अनुसार चलते रहे, और फाइनली वर्ल्ड कप की ओर ले गए। कहाँ? किसको? अर्जेंटीना को। आगे देखते हैं। स्पोर्टिंग ग्रेट्स कैन एट टाइम्स इम्पोज देयर विल ऑन द गेम। कह रहा कि जो स्पोर्ट के जो ग्रेट्स होते हैं, महान होते हैं, स्पोर्टिंग ग्रेट्स कहा गया, वो कभी भी अपनी जो सुपीरियोरिटी है उसको इम्पोज कर सकते हैं, यानी डाल सकते हैं गेम के अंदर। यानी कहना ये चाह रहा है कि जो ग्रेट खिलाड़ी होते हैं वो कभी भी खेल के दौरान अपनी सुपीरियोरिटी को दिखा सकते हैं और गेम को प्रभावित कर सकते हैं। ऑन अ डेलीरियस, डेलीरियस का मतलब होता है बहुत ही उत्साह से भरा हुआ, क्रेजी जिसको कह सकते हो, क्रेजी। डेलीरियस संडे यानी उत्साह और खुशी से भरा हुआ संडे, क्रेजी संडे नाइट एट दोहाज लुसैल स्टेडियम। इट वाज लियोन मेसीज टर्न टू dominate and clinch the FIFA World Cup for Argentina। एक क्रेजी संडे यानी उत्साह से भरा हुआ संडे नाइट, कहाँ? दोहा में। दोहा का एक
नामी ग्रामीण स्टेडियम है जिसको लुसेल स्टेडियम कहा गया। इट वाज लियोन मेसीज टर्न, इस बार अब लियोन मेसी का टर्न था टू डोमिनेट करने का, एंड क्लिंच मतलब खींचना क्या, द फीफा वर्ल्ड कप फॉर अर्जेंटीना। यानी संडे का नाइट किसके लिए था, लियोन मेसी के लिए था, डोमिनेट होने के लिए, और डोमिनेट होकर के फीफा वर्ल्ड कप अपने देश अर्जेंटीना के लिए प्राप्त करने का। आगे बढ़ते हैं। This was a summit clash for the ages as France twice reversed the deficit to draw level at 3-3. This was a summit clash, एक समझिए कि सामूहिक तरह से क्लैश था। The ages as France twice reversed the deficit to draw level and at 3-3. अगर आप फीफा वर्ल्ड कप ये वाला फाइनल देखे होंगे तो 2 बार फ्रांस ने जीत करके भी समझो कि हार गया, यानी उसको उलट दिया अपने हार को और लेवल कर लिया था 3-3 से। बिफोर अर्जेंटीना प्रिवेल्ड एट 4-2 इन द पेनाल्टीज, और इससे पहले कि अर्जेंटीना पेनाल्टीज में उसके ऊपर डोमिनेट हो गया, प्रिवेल का मतलब जीत हासिल की 4-2 से, उससे पहले 2 बार लेवल बराबर हो चुका था। Having seen 35 summers and multiple heartbreaks in his previous 4 World Cups, the latest final offered Messi one last chance at wresting the cup that was previously secured for Argentina by the great Diego Maradona in 1986 Mexico edition। कह रहा है कि 35 समर्स गुजर गए, यानी कहा जाएगा कि 35 साल गुजर गए और कई बार मल्टीपल हार्ट ब्रेक्स भी देखने को मिला अर्जेंटीना को। प्रीवियस 4 वर्ल्ड कप, पिछले 4 वर्ल्ड कप में बार बार हार्ट ब्रेक्स देखने को मिलता था अर्जेंटीना को। 35 साल गुजर गए हैं। जो हालिया एडिशन है, द लेटेस्ट फाइनल ऑफर्ड मेसी वन लास्ट चांस, मेसी को एक ऑफर किया लास्ट चांस एट रेस्टिंग मतलब होता है खींचना, कप दैट यानी जो कप है तो रेस्टिंग कप को छीनने में, दैट वाज प्रीवियसली सिक्योर्ड फॉर अर्जेंटीना बाय द ग्रेट डियागो माराडोना। 1986 जो कि मैक्सिको में वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें डियागो माराडोना अर्जेंटीना के लिए आखिरी बार वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद करीब 36 या 35 साल हो गए और 35 साल के कई हार्ट ब्रेक्स के बाद लियोन मेसी के कैप्टेंसी में एक जीत दर्ज हुई है, जो कि माना जा रहा है कि बहुत बड़ी जीत है। बहुत दिनों से आशा थी कि ये जीत दोहराई जाए और उसके बाद फिर लियोन मेसी के वजह से आज अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप फिर से जीता। अ नेशंस एक्सपेक्टेशंस, एक देश के तौर पे एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, जो आप इच्छा जाहिर करते हैं, आपकी जो अपने देश से उम्मीद होती है। द वर्ल्ड्स गेज एट हिज टीममेट्स यर्निंग फॉर द ग्रेटेस्ट ट्रॉफी, और जो दुनिया की जो निगाहें थी, गेज थी, और उनकी जो टीममेट्स थी उनकी यर्निंग का मतलब होता है ललायित होना, लॉन्ग फॉर का मतलब ललायित होना होता है। तो उनकी लॉन्गिंग फॉर जो है यानी लालसा थी फॉर द ग्रेटेस्ट ट्रॉफी, इस ट्रॉफी की, यानी पूरा वर्ल्ड तो निगाहें बनाए हुए था ही, उसके उनके देश की भी एक्सपेक्टेशंस थी, आशा थी, और साथ ही उनके टीममेट्स वो ललायित थे वो सबसे बड़े ट्रॉफी के लिए। ऑल रेस्टेड ऑन मेसीज मैजिकल फिट, आए सब किसके ऊपर आधारित था, किसके ऊपर था, तो लियोन मेसी के मैजिकल फिट, जो जादुई पैर है उनका, उसके ऊपर आधारित था। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल टू फ्लोरिश विद इन अ टीम स्पोर्ट, कहा गया है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, इंडिविजुअल को, कि वो फल फूल करके निकले किसमें से, एक टीम स्पोर्ट्स में से। क्योंकि क्रिकेट हो गया या फिर कह लो फुटबॉल हो गया, वो टीम डिसाइड करती है जीत हार, लेकिन उसमें एक इंडिविजुअल को
अपने आप को प्रेजेंट करना, फ्लोरिश करना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इट नीड्स व्हाट? साइनरी। सीनरी का मतलब होता है, साइनरी का मतलब होता है सहयोग, यानी आपसी सहयोग की ज़रूरत होती है। अ कॉमन डिज़ायर, एक तरह की इच्छा की ज़रूरत होती है। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्किल सेट्स, और सभी जो खिलाड़ी हैं वो बराबर बराबर अपने स्किल्स को दर्शाएं। मेसी प्रपोज्ड इन द प्रीवियस स्टिंट विद अ एफसी बार्सिलोना। मेसी जो हैं वो अपना प्रीवियस जो स्टिंट था, स्टिंट का मतलब जो समय है, स्टिंट का मतलब यहाँ पे समय है, किसके साथ गुजारा? तो एफसी बार्सिलोना के साथ गुजारा, यानी उनके कैप्टेंसी में थे। हैज़ वोन 4 चैम्पियंस लीग टाइटल्स, जिन्होंने 4 चैम्पियन लीग टाइटल्स जीते हैं। 7 बैलोन डी ओ अवार्ड्स जीते हैं। लेड अर्जेंटीना टू कोपा अमेरिका ट्रायम्फ, और अर्जेंटीना को कोका अमेरिका ट्रायम्फ में जीत दिलाई। एंड एट द वर्ल्ड कप रिमेंड इल्यूसिव, यानी फिर भी इतना करने के बावजूद भी जो वर्ल्ड कप था वो इल्यूसिव था, टफ था। टफ टू गेट मतलब इल्यूसिव होता है। अनटिल संडेज पल्सेटिंग फाइनल अगेंस्ट डाउटी राइवल थ्राइविंग ऑन केलियन मबापेज एक्सप्लॉइट्स। कहा जा रहा है कि इतना के बावजूद भी अमेरिका का ट्रायम्फ मतलब जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप जो था वो टफ था। कब तक? संडे तक। संडे तक, जब तक एक पल्सेटिंग फाइनल, पल्सेटिंग मतलब होता है दिल को धड़काने वाला, एकदम पल्स को तेज कर देने वाला। जब तक कि पल्सेटिंग फाइनल था, किसके खिलाफ? डाउटी का मतलब होता है एक तो ताकतवर और दूसरा कंसिस्टेंट। ताकतवर भी है और कंसिस्टेंट, लगातार वो जीतता आया है। राइवल मतलब होता है प्रतिद्वंदी, और वो प्रतिद्वंदी क्या है? जो कि किसके ऊपर आश्रित था? किलियन मबापे पे था। ये फ्रांस के हैं। और मेसी जो आपने देखा होगा मैच के दौरान, तो यही 2 खिलाड़ी के आसपास ये पूरा का पूरा पूरी की पूरी कहानी चल रही थी। अर्जेंटीना की तरफ से मेसी और फ्रांस की तरफ से किलियन मबापे। यानी ये तब तक चलता रहा जब तक ये दोनों आपस में, मतलब समझो कि इनकी हार और जीत थी। यानी जो सपना अर्जेंटीना के लिए था वो लंबे समय से चला आ रहा था, तब तक जब तक संडे को जो लास्ट मैच हुआ उसमें हार्ट बीटिंग जो गेम था उसमें अपने राइवल के खिलाफ जीत दर्ज न कर ली। थ्रू दिस वर्ल्ड कप एंड डिस्पाइट द शॉक लॉस टू सऊदी अरबिया इन इट्स फर्स्ट मैच, अर्जेंटीना फाउंड अ थॉर्बिंग स्पाइन इन मेसी। कह रहा है कि हालांकि वर्ल्ड कप की अगर शुरुआत करें, इसके बावजूद आप देखे होंगे कि पहला जो मैच था सऊदी अरबिया के साथ, ये मैच अर्जेंटीना हार गया, फिर भी वर्ल्ड कप जीत गया। वो डिपेंड करता है कि जो थ्रोबिंग स्पाइन इन मेसी, यानी मेसी की एक बहुत ही बड़ी ताकत है। थ्रोबिंग का मतलब समझ लो, स्पाइन यहाँ पे डिनोट कर रहा है ताकत की, यानी मेसी के बदौलत ये जीत गया। ये तो मेसी की कहानी थी। अब थोड़ा हम लोग टीम की कहानी देखें और ये भी समझे कि कैसे कैप्टेंसी हुई है, इसके बारे में चर्चा हो। देखिए क्या लिखा हुआ है। द कैप्टन वाज द इंडल्जेंट पैट्रियार्क। इंडल्जेंट पैट्रियार्क कहने का मतलब वैसा व्यक्ति जो, पैट्रियार्क मतलब होता है जो मेन होता है, हेड होता है, यानी इसमें खुद वो शामिल थे। स्कोरिंग गोल्स बट मोर इम्पोर्टेंटली सेटिंग अप असिस्ट दैट वाज सॉक्ड द मैजिक रियलिज्म। यहाँ पे कहने का प्रयास ये है कि कैप्टन खुद इसमें एक पैट्रियार्क के तौर पे थे, यानी वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, वो गोल भी इन स्कोर कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि जो अपने असिस्टेंट्स थे उसको सेटिंग कहाँ पे करना है वो ज़रूरी है। द पास टू नाउहेल मोलिना अगेंस्ट द नीदरलैंड्स, द पास टू नोहेल मोलिना अगेंस्ट, अगर हम लोग देखें नीदरलैंड के खिलाफ किसको आगे किया? नोहेल मोलिना को। एंड द वे ही सोल्ड अ डमी टू क्रोशन डिफेंडर जोस्को Guardiola before setting up Julian Alvarez were incredible efforts that took the mesmerized opposition by surprise and fed the
एडलेटरी एंटिसिपेशन ऑफ हिज टीममेट्स। यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि कैसे उन्होंने अपने खिलाड़ियों को आगे किया, आगे करने के बाद दूसरे खिलाड़ी को शॉक किया, एक कहानी है इसमें। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना। इन द फाइनल मेसी वाज इन थिक ऑफ एक्शन ल्यूरिंग द डिफेंडर्स बिफोर ब्लेसिंग हिज फेलो स्ट्राइकर्स विथ क्विक क्रॉसेस। जो फाइनल मैच की बात करते हैं तो मेसी जो थे वो थिक ऑफ एक्शन थे, यानी दिमाग में पूरा एकदम एक्शन से भरा हुआ था। वो ल्योर कर रहे थे, ललचा रहे थे उसके डिफेंडर्स को। ब्लेसिंग हिज फेलो स्ट्राइकर्स, जो उनके साथी खिलाड़ी थे उनको क्विक क्रॉस करने के लिए क्या कर रहे थे, ब्लेस कर रहे थे, यानी उनको मोटिवेट कर रहे थे। डी मारिया लाइक अल्ब्रेज इन द प्रीवियस गेम, डी मारिया की अगर बात करें जैसे कि प्रीवियस गेम्स में हुआ है, कुड बी विन, है ना, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, यानी जो भी बी विन करने का मतलब होता है जो उनको मौका मिला गोल करने का वो कर रहे थे। यानी बी करने का मतलब क्या होता है, जो अपने कह सकते हो कि नीडल वगैरह से हम लोग उसमें घुसने का प्रयास करते हैं। 8 in the match that witnessed Argentina's पोजिशनल सुपरियोरिटी। 8 फिर भी मैच में जिसमें आपने देखा कि अर्जेंटीना की पोजिशनल सुपरियोरिटी थी। पोजिशन का मतलब होता है कि जो है उसके पास सुपरियोरिटी देखने को मिली। फ्रांस डिजर्व्स क्रेडिट फॉर द वे अ कमबैक वाज एग्जीक्यूटेड। अब देखिए यहाँ पे अर्जेंटीना को पोजेज कर लिया, पोजेज करने का मतलब होता है कि वो प्राप्त कर लिया, सुपरियोरिटी प्राप्त कर लिया, लेकिन फ्रांस को भी क्रेडिट जाता है कि दो बार वो कमबैक किया। ठीक है, मबापेज एंड मेसी दो व्यक्ति थे, बताया था आपको, हु टर्न आउट फॉर पेरिस सेंट जर्मन एफसी एज एक्सपेक्टेड डिक्टेटेड द फ्लो ऑफ द गेम। ये जो दो लोग हैं मेसी और ये जो मबापे हैं, वो पूरे खेल के दौरान आप देखे होंगे कि पूरे खेल के दौरान ये दोनों डिक्टेट करते रहे, यानी डोमिनेटेड रहे। माराडोना हु डाइड 2 years ago, माराडोना जो 2 साल पहले जिनकी मौत हो गई, एंड एलिंग पेले हैव आइडियल सक्सेसर इन मेसी एंड मबापे। अब देखेंगे मैराडोना और दो व्यक्ति हैं, एक हैं एलिंग पेले, दोनों की अगर हम लोग देखें तो उनके सक्सेसर के तौर पे, यानी उनकी पीढ़ी को आगे बढ़ाने वाले कौन हैं, मेसी और मबापे हैं। एक अर्जेंटीना के हैं, एक फ्रांस के। इन अ वर्ल्ड कप lit up by the exploits of African and Asian countries with an upset always around the corner। ये जो वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा कि ये जो झगड़ा है या फिर जो राइवलरी है वो अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज़ के बीच में है, कभी वो आगे कभी ये पीछे, अपसाइड डाउन होता रहा। अर्जेंटीना एंड फ्रांस शो दैट, अर्जेंटीना और फ्रांस ने बताया और दिखाया कि जो पेडिग्रीड हैं, यानी एक ही वंशज के जो टीम है, दोनों एक ही अर्जेंटीना और फ्रांस है, एक ही वंशज के जो टीम्स हैं, कैन लास्ट द डिस्टेंस, जो कि डिस्टेंस को लास्ट कर सकते हैं। लास्ट द डिस्टेंस थ्रू resilience and a hint of magic, like one that simmered from the boost of Messi and Mbappe। कह रहा है कि ये अर्जेंटीना और फ्रांस दोनों एक ही ब्रीड के हैं, ठीक है, और ये लोग डिस्टेंस को कम कर सकते हैं और एक मैजिक की ओर ले जा सकते हैं, वैसा जैसा एक सीमर्ड फ्रॉम द बूट्स ऑफ मेसी एंड मबापे, और जो कि ऐसा मैच जो कि किसके बूट से, मेसी और मबापे के बूट से प्रभावित था, सीमर था उसकी ओर। यानी वर्ल्ड कप चाहे कोई भी जीते, लेकिन दोनों ही टीमों ने बहुत ही अच्छा किया, एक तरफ मेसी तो दूसरा तरफ मबापे, इनके कारण ये दोनों एक ही ब्रीड के जो टीम है वो जीत गई। और इस तरह से आज का ट्यूटोरियल समाप्त हुआ।